नमस्कार। स्वदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू। ये है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी डिबेट। छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर एक बड़ा मुद्दा गर्म आ गया है। प्रदेश सरकार 1 मई से स्वशासन त्योहार की शुरुआत करने जा रही है। पूरा 1 महीना पूरे प्रदेश में, और दावा है कि जनता को मिलेगा सीधा फायदा। लेकिन विपक्ष इसे सुशासन नहीं बल्कि प्रचार त्योहार बता रहा है। सवाल सीधा है, क्या यह जनता के लिए है या सरकार की इमेज बिल्डिंग का एक नया फार्मूला? तो वहीं अब बहस के केंद्र में 3 बड़े सवाल हैं। क्या सुशासन त्योहार वाकई समस्याओं का समाधान करेगा या सिर्फ दिखावे का मंच बनेगा? क्या सरकार जनता के बीच जवाबदेही निभा रही है या सवालों से बचने की रणनीति बना रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष के आरोपों में दम है या ये सिर्फ एक सियासी बयानबाजी है? इसी सुशासन त्योहार और इस पर हो रही सियासत पर करेंगे चर्चा, लेकिन देखते हैं पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार 1 मई से 10 जून तक सुशासन त्योहार 2026 आयोजित कर रही है। इस महाअभियान का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करना है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्लस्टर में समाधान शिविर लगाकर भूमि मजदूरी प्रमाण पत्र और बिजली पानी जैसे रोजमर्रा की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया जाएगा। सरकार का कहना है कि 2 साल के कार्यकाल के बाद अब जनता के बीच जाकर योजनाओं का फीडबैक लिया जाएगा और मौके पर समस्याओं का समाधान होगा। 1 मई से शुरू होने वाले सुशासन त्योहार को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। मंत्री टंकराम वर्मा के मुताबिक ये सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद है। इसमें हर विभाग के स्टॉल लगेंगे, अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे और योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत जांची जाएगी। सरकार का दावा है कि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। यानी गवर्नेंस ऑन ग्राउंड का बड़ा मॉडल पेश करने की तैयारी है। 2 साल हमारे माननीय विष्णु देव साय जी की जो सरकार है, सुशासन दिवस के रूप में और 1 मई से लेकर के 10 जून तक जो चलेगा, इसमें सरकार की योजनाएं, उनके क्रियान्वयन, लोगों को उनका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और जो सभी विभाग के वहाँ पे स्टार भी लगेंगे, सब अधिकारी रहेंगे। कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनका निराकरण वहाँ पे स्थल पे किया जा सकता है, उनका निराकरण भी होगा। तो ये जो सुशासन त्योहार है 1 मई से जो शुरू होने जा रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे लोगों को इनका लाभ मिलता है। लेकिन सरकार के इन दावों पर विपक्ष ने सीधा हमला बोला है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सुशासन त्योहार पर सवालों की झड़ी लगा दी। कहा कि जब किसानों को खाद नहीं मिल रही, अपराध पर लगाम नहीं लग रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो फिर ये सुशासन किस बात का? बैज ने इसे भ्रष्टाचार और जनता को गुमराह करने वाला आयोजन करार दिया। साथ ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया वो भी इस त्योहार में जनता के बीच जाएगी और सरकार से उसके 2 साल का हिसाब मांगेगी। देखिए, सुशासन त्योहार मनाने जा रही है। अगर सुशासन अगर प्रदेश में स्थापित हुआ है, फिर त्योहार किस बात के लिए मना रहे हैं? क्या ये सुशासन सरकार त्योहार मनाने जा रही है? क्या यहाँ इस सुशासन में किसानों के लिए पर्याप्त खाद है क्या? क्या इस सुशासन में अपराध नहीं घट रहा है क्या? क्या ये सुशासन में 1 लाख युवाओं को नौकरी मिला क्या? क्या इस सुशासन में महंगाई कम हुआ क्या? हम पूछना चाह रहे हैं सरकार से। फिर किस बात का सुशासन है? भ्रष्टाचार का सुशासन? पर्याप्त बिजली मिल नहीं पा रहा है जनता को? ये सुशासन त्योहार के नाम से जनता को गुमराह करना बंद कर सकते। एक और सरकार इसे जनता दरबार में सरकार का मॉडल बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष से जनता के नाम पर सियासी इवेंट बता रहा है। सुशासन त्योहार अब सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि ये सत्ता और विपक्ष के बीच सीधी राजनीतिक जंग का अखाड़ा बन चुका है। अब नजर इस बात पर होगी कि इस 1 महीने के अभियान में जनता को राहत मिलती है या फिर ये सियासत की एक और बड़ी पटकथा साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर।
शासन त्योहार को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता मौजूद हैं और बीजेपी से पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से, साथ ही अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिमन्यु जी और पीयूष जी। पीयूष जी, किस बात का सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। आपका म्यूट है फोन, अनम्यूट कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को नमस्कार, जय जोहार। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के ध्येय वाक्य को लेकर काम करती है। अंत्योदय का मतलब अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति और उसकी चिंता करना, यह भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र रहा है। इसी चीज को अनुसरण करते हुए विष्णुदेव साय जी की सरकार सुशासन त्योहार मनाने जा रही है। 1 मई से 10 जून तक ये त्योहार मनाया जाएगा। विगत 2 वर्षों से त्योहार मनाया जा रहा है और सुशासन त्योहार के माध्यम से प्रदेश में सुशासन की सशक्त स्थापना और जन समस्याओं का त्वरित समाधान, जन कल्याणकारी योजनाओं का समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के दृष्टि से ये सुशासन त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। सुशासन त्योहार संवाद से समाधान तक लोगों के बीच जाके पारदर्शिता, संवाद और समाधान की एक नई पहल और एक नया मील का पत्थर साबित हो रहा है। आने वाले समय में भी इस त्योहार के माध्यम से अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को और जन समस्याओं को समाधान करते हुए सरकार सुशासन को स्थापित करने का प्रयास करेगी। मुझे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी पे कभी कभी दया आती है। जब से उनको ये बात विदित हुआ है कि वो हटने वाले हैं, नया प्रदेश अध्यक्ष आने वाला है, टीएस बाबा नहीं तो उमेश पटेल जी बनने वाले हैं, तब से जो बौखलाहट दीपक बैज जी के चेहरे पे है वो स्पष्ट रूप से झलकती है। आप विपक्ष में है तो विपक्ष को सकारात्मक तरीके से करना चाहिए। केवल विपक्ष है करके कुछ भी विपक्षी तरीके से बोलना अनुचित है। और दीपक बैज जी बरगला गए हैं, वो केवल चर्चा में बना रहना चाहते हैं और अपना एक ठोक नया टेन्योर एक बार और उनको एक एक्सटेंशन मिल जाए, उसी के प्रयास में है। चलिए, अभिमन्यु मिश्रा जी, आपको क्यों लग रहा है कि सुशासन त्योहार में कोई दम नहीं है और सुशासन त्योहार सरकार क्यों ना मनाए? कि देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जनता के बीच जाना कोई बुरी बात तो नहीं है। जनता के बीच जाना अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, लेकिन बात यह है कि जवाब भी देने चाहिए। ये नहीं कि एक तरफा सुशासन त्योहार चला लिया, पोस्टर बैनर लगा दिए, अपनी छवि चमका ली और भारतीय जनता पार्टी का प्रमोशन कर लिया, जनता के पैसों से और सरकारी मशीनरी से अधिकारियों को लगा दिया भीड़ जुटाने के लिए। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब बात ये आए सुशासन पे, तो हमें ऐसा लगता है ये ढकोसला जो आपने पूछा सवाल वो इसलिए है क्योंकि मुख्य जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार में जब आई थी तो उन्होंने कई सारे वादे ऐसे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं कर पाई। जैसे 500 रुपए में सिलेंडर का वादा, 1 लाख रोजगार का वादा, सरकारी नौकरी देने का वादा, ये सारी चीजें हैं। हर पंचायत में चॉइस सेंटर और पेमेंट सेंटर लगाने का मामला, ऐसी कई सारी जो चीजें हैं जो सरकार अभी तक नहीं कर पाई। उसके अलावा बिजली के लिए परेशान है प्रदेश, उसके अलावा खाद, डीएपी, यूरिया के लिए परेशान है किसान। तो ये सारी चीजों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और चूंकि ये सुशासन त्योहार 2.0 है, पिछली बार भी एक हुआ था, तो पिछली बार कितने आवेदन आए, उसमें कितने निराकरण हो गए, इस प्रकार की भी कोई जानकारी जो है छत्तीसगढ़ सरकार को साझा करनी चाहिए, जिससे जनता तक भी जानकारी पहुंचे कि उन्होंने कितने आवेदन लगाए। अब देखिए, अगर साल में एक बार सुशासन त्योहार करके 1 महीने में सारे निराकरण करने हैं, तो फिर हर हफ्ते जनदर्शन लगते हैं कलेक्टर के, हर जिले में कार्यालय है, हर कार्यालय में अलग अलग दिन में निराकरण तो करने के लिए आवेदन दिए जाते हैं। अभिमन्यु जी, इसी वजह से तो वो सुशासन त्योहार मना रहे हैं ना, क्यों कलेक्टर जनता दर्शन कर रहा है, जो तमाम मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी है, वो अपना काम कर रही है, तो फिर सुशासन आ गया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सुशासन आ गया, ये बताने की सरकार को जरूरत नहीं है, जनता को दिखता है कि क्या है क्या नहीं। अब मैं सवाल पूछा तो उसमें आधा जवाब मैं दे देता हूँ। पिछले सुशासन त्योहार में 40 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे, उनमें से कितने निराकृत हो गए ये मैं जानना चाहूंगा। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, पिछले साल के 40 लाख आवेदन में से कितने निराकृत हो गए। उसके अलावा जन दर्शन लगाए गए थे शासन द्वारा,
उसमें 9-10 हजार आवेदन आए थे, जिसमें से 72-75% आवेदन तो केवल मुख्यमंत्री जी के विभाग से थे, जो शिकायतें थी। तो ये सारी चीजों का क्या हुआ, पहले चलिए आपको पीयूष जवाब मिश्रा देना जी, होगा। बड़ा आपने सवाल, सबसे पहले मैनिफेस्टो लाया। बड़ा सवाल कि 40 लाख आवेदन पिछले साल आए थे, 40 लाख आवेदन इस साल आए हैं, तो इसका क्या निराकरण हुआ है? कोई आंकड़ा है आपके पास? मैं आपको और आपके दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्ट को भी बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 40,12,000 आवेदन आए थे, जिसमें से 85% से अधिक का निराकरण हो चुका है और ये डेटा पोर्टल में भी है। वो आवेदन करने का तरीका आप देखिए, आवेदन करने का तरीका जो होता है, आप जो शिविर में जब जा रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि जा रहे हैं और अधिकारी जा रहे हैं, तो आप उस शिविरों में भी डायरेक्ट अपना आवेदन दे सकते हैं। शिकायत पेटी लगाया जाता है कि अगर आपको लगता है कि आप गुपचुप तरीके से अपना अपना विषय को, अपने शिकायत को रखना चाहते हैं, तो वो व्यवस्था भी है और ऑनलाइन तरीका भी है। ऑनलाइन तरीके से भी आप आवेदन कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं को अवगत करवा सकते हैं, कुछ समस्या है तो उसको बता सकते हैं। और कांग्रेस सरकार जो 5 साल रही, वो केवल भ्रष्टाचार करने में लिप्त रही, वो केवल अपने लोगों को मलाई बांटने में लिप्त रही, वो केवल एटीएम की सरकार बन के नहीं, रही। अभी तो 2 कांग्रेस साल का से आपकी भ्रष्टाचार सरकार है, तो आपकी जवाबदेही है। नहीं, बिल्कुल हमारी जवाबदेही है और उस जवाबदेही पे हम काम। हमारी तत्काल 18 लाख काम किया है, 70 लाख माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत वहां दे रहे हैं, की बजट रख ली है। हम पीएससी, ये आप भी नौकरी की बात कर रहे थे, मैं उनको बताना चाहूंगा, पीएससी में कांग्रेस सरकार में जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, भ्रष्टाचार केवल होता था, उनके लोगों को और जो अधिकारी जब उसके सुशासन उनके त्योहार, लोगों को जब दिया जाता था। सुनिए ना, जब सुशासन त्योहार सरकार मनाई रही है, तो एक व्हाइट पेपर लेकर आ जाए और जो जो काम किए हैं व्हाइट पेपर्स के लिए लाकर कर दे, तो विपक्ष भी संतुष्ट हो जाएगा। नहीं, मैंने आपको जैसे शुरुआती आपके डिबेट में बताया कि विपक्ष की भूमिका में नहीं है। अभी जो उनके चेहरे बने हैं दीपक बैच, वो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। बहरहाल, मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 2 वर्षों से अपने किए गए वादों के अनुरूप सारे काम को करते हुए आगे बढ़ रही है। अभी 2.5 वर्ष हुए हैं, आने वाले 2.5 वर्ष में हम ऐसे नए आयाम और स्थापित करेंगे जिससे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का भला होगा, जन कल्याण होगा और एक सुशासन स्थापित होगा। चलिए, अभिमन्यु मिश्रा जी, आपको क्या दिक्कत है यदि सरकार अच्छा काम कर रही है और पीयूष मिश्रा जी तमाम काम गिना रहे हैं और ऐसा कोई विरोध भी जनता की तरफ से नहीं हो रहा है, तो फिर कांग्रेस की राजनीति क्यों विरोध पर टिकी है? देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस की राजनीति विरोध पर टिकी है, हम विपक्ष में हैं, हमें चीजों पर सवाल करना है। हम तो पूछ रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए, आपने सुशासन त्योहार मना रहे हैं। आपने अभी हमने 40 लाख आवेदन की बात की, तो बता दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने 85% निराकरित किए गए हैं। अब आपने बता दिया, हम मान भी ले, तो वहां पर स्थिति ये थी कि जिन लोगों ने पिछली बार आवेदन किया, मेरे पास भी कई फोन आए। सबसे पहली समस्या तो ये कि वहां किसी तरह की रिसिप्ट नहीं दी जा रही थी, किसी तरह की पावती नहीं दी जा रही अभिमन्यु थी। जी, पीयूष जी का तो कहना है कि पोर्टल पर सब कुछ अपलोड है, आप वहां जाकर सर्च कर लीजिए, देख लीजिए। 40 लाख आवेदन आए थे, हर आवेदन का निराकरण क्या उसे मुझे देखने को मिल जाएगा? कौन सा ये पोर्टल है, मुझे बता दें तो मैं जाकर के बिल्कुल देख लूंगा। वो भी मैं कहना चाहूंगा। उसके आगे पीएससी घोटाले की बात कर रहे हैं, तो पीएससी घोटाले के लिए ये भी आपके मैनिफेस्टो में लिखा था कि पीएससी घोटाले की हम जांच करा लेंगे। आज 2.5 साल निकल गए हैं, कौन सी जांच आपने करा ली है पीएससी घोटाले में? किसको आपने जेल भेज दिया है? केवल आरोप लगाने तक के आप लोग सीमित रहते थे। अब बल्कि मुझसे ये सवाल पूछने के बजाय, विपक्ष से सवाल पूछने के बजाय सत्ता पक्ष से सवाल किया जाना चाहिए कि सत्ता पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है, आज 2.5 साल बाद भी विपक्ष के मोड में, आपने देखेंगे उनके पास जवाब नहीं। वो केवल कांग्रेस को कोसने में अपना समय पूरा निकालते हैं। चाहे आप केंद्र में देखें, चाहे आप राज्य में देखें, केवल कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस वैसी। लेकिन कांग्रेस का रोड मैप क्या है, आप बताइए ना। 2 साल से सरकार में है, अभिमन्यु जी, तो कांग्रेस क्यों नहीं सुझाती सरकार को? क्यों सदन में नहीं ये बात लेकर आती है कि सरकार को ये काम करना चाहिए जिससे जनता की भलाई हो? आप सुझाव दे सकते हैं। लगातार हम सुझाव देने का काम कर रहे हैं।
हम तो सुशासन त्योहार में भी शिकायत देने का काम कांग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उन शिकायतों का कोई निराकरण नहीं हो रहा है, यही तो हम कहना चाहते हैं ना। कांग्रेस केवल बात यही एसी है। कमरों में बैठ के कांग्रेस केवल एसी कमरों में बैठ के मीडिया बाइट अब आप ही बोल दो और फिर बीच में। सोशल मीडिया का स्टेटमेंट देने का काम कर रही बीच में है। बोलने की आदत ना आपको बहुत गंदी है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में सबसे गंदी आदत है दूसरे के बीच में टोकना। आप लोगों को बात करने की तमीज नहीं है। नहीं मैंने अभिमन्यु जी, आपकी बात सुनी है, अभिमन्यु इस जी, इतना प्रकार से अगर अभिमन्यु जी, डिबेट इतनी होगा अभिमन्यु जी, हम इस तरह की थोड़ा सोच मर्यादा आप रखें। बताएंगे। आपने पर्याप्त अपनी सिखाने बात का अलग रखी से है। कोर्स करवा दीजिएगा। नहीं, आप मुझे बताएंगे, मैं आपकी बात सुनूं, और जब मैं जैसे बीच में बोलूं, जब मैं जैसे बोलूं तो आप बीच में बोले। नहीं, आपको ये भी कहाँ पूरा का, ये बोलने का कहाँ का अधिकार है नियम? भाई, हम आपको पूरा बोलने का अभिमन्यु मौका भी जी, दिए हैं। आपने अपनी बात रखी आप है। नहीं मौका देंगे, एंकर मौका देंगे। और जब तक अभिमन्यु मैं जी, बोल रहा हूं, आप चलिए चुप अपनी रहे, बात इतना ही पूरी करना करिए। है। अभिमन्यु जी, अपनी बात पूरी करिए। तो मैं ये कह रहा था, आज अपराध का बोलबाला है छत्तीसगढ़ के अंदर में, आज माफिया राज है छत्तीसगढ़ के अंदर में, सरकार से ज्यादा माफियाओं की चल रही है, घर घुस करके गोली मार दी जाती है रेत माफियाओं द्वारा, जमीन माफियाओं द्वारा। यहाँ पर 20-20 लोग घर में घुस करके परिवार के ऊपर डंडे से वार करते हैं। जहां आज 3 दिन पहले मैं जहां बैठा था अपने शहर राजनांदगांव में, 200 मीटर दूर चाकूबाजी हुई। चलिए, अब लगातार जवाब ले लेते हैं। चाकूबाजी, लगातार महिलाओं के चलिए, खिलाफ अपराध। चलिए पीयूष जी, और पीयूष जो जी, वादे इस बात भारतीय में जनता पार्टी ने- कोई एक ही सवाल है, कोई जो वादे विरोधाभास भारतीय जनता नहीं पार्टी ने है मैनिफेस्टो में कि किए थे, वही पूरा कर दे। छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार मनाने लगातार क्या दिक्कत? अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रायपुर में हर दिन हत्याएं हो रही हैं, राजधानी रायपुर की बात की जाए, और लगातार अपराधीकरण हो रहा है। तो फिर ऐसे समय तो विपक्ष सवाल उठाएगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। फिर कैसा सुशासन? जी, निश्चित तौर पे कुछ भी अप्रिय स्थिति, गैर कानूनी चीजें जो हो रही हैं, उस पे विष्णुदेव साय जी की सरकार बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। एनसीआरबी का डेटा 2024, 25, 26 का ये कहता है कि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में और गिरफ्तारी में छत्तीसगढ़ में 300% की वृद्धि हुई है विगत 2-3 वर्षों में। ये 300% की वृद्धि कहां से हुई है? अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर कराया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई कराया जा रहा है, तभी ये 300% की वृद्धि है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो फिर ये 300% NCRB अपराध भी तो डेटा है। बढ़ा है, ये भी तो मानेंगे आप। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पहले होते थे उस पे ढकने का काम, उनको संरक्षण देने का काम, आप महादेव सट्टा ऐप को देख लीजिए। आप अच्छा, महादेव ऐप आने नहीं चल रहा है क्या? नहीं, अभिमन्यु जी, बात पूरी होने दीजिए। अभिमन्यु जी, तमीज की बात अब कहाँ आ गई? अभिमन्यु जी, आप बात पूरी होने दीजिए। अरे भाई, अभिमन्यु जी, आप तमीज सिखा रहे थे। वाले लोग हैं जी जी, हम तो जैसे को तैसा वाले लोग हैं, नहीं, जो जैसा करेगा उसको हम वैसा वापस भाई, कर देंगे। आप अभिमन्यु अभी जी, तमीज सिखा अभिमन्यु रहे जी, थे। थोड़ा ठहरिए प्लीज। जी इस प्रकार पीयूष से जी, नहीं होगा हर चीज डिबेट, सूद ऐसे समेत नहीं होगा वापस करते हैं, डिबेट। हर चीज सूद समेत वापस करते हैं। पीयूष जी, आप बात रखिए। मैं वही कह रहा था कि कन्विक्शन रेट में, दोष सिद्धि दर में 12% का सुधार हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि कार्रवाई हो रही है, सुशासन सरकार है, एफआईआर हो रहा है, चीजें अगर पाई जा रही हो तो उस पर कार्रवाई हो रही है। कलेक्टरों को निर्देशित किया जा रहा है, पुलिस विभाग को निर्देशित किया जा रहा है कि तत्काल कार्रवाई की जाए, उस पर किसी को भी दोषियों को बख्शा नहीं जाए। इस प्रकार को कार्रवाई जब हो रही है तो उसको ही तो सुशासन कहते हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से। अभिमन्यु जी, पीयूष जी का आरोप है कि कांग्रेस के सरकार जब थी, भूपेश बघेल की जब सरकार थी, तब तो प्रकरण ही दर्ज नहीं होते थे। अब कम से कम प्रकरण तो दर्ज होते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा और हमने मान लिया। क्या सबूत है उनके पास इस बात का कि पहले प्रकरण दर्ज नहीं होते थे? नहीं, क्या सबूत है उनके पास? या हवाई बोल दिया कुछ भी और हम लोग माने? ऐसा कुछ नियम ये लोग लेके चलते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, बात यहाँ पर ये है, अब भारतीय जनता पार्टी के तो ऐसे लोग हैं, 300% की जो वृद्धि है अपराध में, उसको तक जस्टिफाई कर दिए भाई साहब ने तो यहाँ बैठ करके कि वो जस्टिफाई कर दी कि कार्रवाई हो रही है, 300% की वृद्धि नहीं है। आप सुने नहीं अभिमन्यु जी, आप लड़ने में उतारू थे। 300% की वृद्धि नहीं हुई है। विरोध, अपराधियों के विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन में 300% की वृद्धि हुई है। देखिए, अपराध में भी वृद्धि हुई है, 300% की ना हुई होगी, हो सकता है, लेकिन अपराधों में वृद्धि हुई है। तो आपका कहना यह है कि चूंकि कार्रवाइयां हो रही हैं इसलिए अपराधों में वृद्धि हो रही है, ऐसा नहीं होता है। ये कन्विक्शन रेट अलग होता है,
और अपराधों का रेट अलग होता है। अपराध का रेट तो बड़ा है, कन्विक्शन रेट का क्या मामला है ये हमको जरूर देखना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि कन्विक्शन हो रहा है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, साधुवाद आपको, ये होना ही चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर ये है, जब बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें सामने आ रही हैं और 2 साल बाद भी सरकार को सरकारी मशीनरी का उपयोग करना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि हाँ भाई सुशासन है, अधिकारियों को भीड़ जुटाने की अभिमन्यु जगह जी, आपको बुलाना पड़ अभिमन्यु रहा जी है। लगे हाथ ये सारी ये चीजें क्यों अभिमन्यु करनी जी पड़ रही है? ये लगे सारी हाथ चीजें ये करनी भी क्यों बता पड़ रही हैं दीजिए आपको? कि आप भूपेश बघेल की सरकार में या तमाम कांग्रेस की सरकारों में ऐसी कौन सी नीति थी जिसकी कमी आपको लग रहा है कि साय सरकार के पास वो कमी दिख रही है? ऐसी कौन सा आपके पास विशेष आपके नियम थे जो ये साय सरकार नहीं कर पा रही है? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी यही कहा कि जनता के बीच में आप जाइए, लेकिन जनता के बीच में जाके केवल भाषण दे के आप निकल मत जाइए। आप उनके आवेदन बस मत दीजिए, सीधे-सीधे उनसे संवाद करिए आप। जैसे तो हमारी वो सरकार जनता में दर्शन भूपेश कार्यक्रम कुंवर लगा द्वार तो रहे हैं। एक कार्यक्रम कर अरे बार-बार बहुत मैं बता रहा हूँ कि भूपेश कुंवर द्वार जो हमारे यहाँ एक कार्यक्रम चलता था, वैसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करें, जनता से सीधे संवाद करें। कागज दे देने में और उसका कागज का निराकरण होगा कब नहीं होगा, इसमें नहीं होता। नहीं और अभिमन्यु मैंने जी जो क्या कहा ये कि पावती नहीं प्रैक्टिकली मिल रही सही है? क्योंकि रिसीविंग नहीं मिल रही क्योंकि है। हर आदमी को कोई ना कोई समस्या है। मैंने खुद सुनिए आवेदन ना डाले हैं। सुनिए ना अभिमन्यु मैंने जी, खुद आवेदन डाले हैं, मुझे ऐसा पता नहीं है उनका स्टेटस क्या है। ये बात जी नहीं, बताइए। अभिमन्यु जी हमारा ये कहना है कि सीएम यदि हर समस्या पर तो ध्यान नहीं दे सकते हैं तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई हुई है कि हर जिले में कलेक्टर का जनता दर्शन कार्यक्रम होगा, फिर कलेक्टर तक समस्या जाएगी, नहीं, तो कलेक्टर से यदि ये नहीं बनेगी व्यवस्था बात फिर सीएम तक पहुंचेगी। नहीं देखिए, तो वही कह रहा हूं मैं, हर हफ्ते कलेक्टर का जनदर्शन तो उसीलिए होता है ना। अगर आप साल में 1 महीने का स्पेशल आप तिहार लगा रहे हैं जिसमें आपके पास लाखों आवेदन आ रहे हैं, तो उसमें पारदर्शिता तो होनी चाहिए ना। कम से कम एक रिसीविंग का लेटर तो आप दे सकते हैं ना। जो इंसान वहां पे आवेदन देने जा रहा है उसको चलिए कल को आप पीयूष अपने जी, आवेदन की स्थिति पर पीयूष जी पता लगा क्यों सकते नहीं हैं। पावती दी जा रही है? पावती देने में क्या हर्ज अरे है? मॉनिटरिंग ही नहीं है, मॉनिटरिंग ही नहीं है। ये 85% का आंकड़ा जो सॉल्व हो गया बोल रहे हैं फर्जी है। जी सीधे बता रहा बताइए हूं। बताइए, बड़ा आरोप, जवाब देखिए दीजिए। मेरा रुपेश जी, मैं एक बात को पहले बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस राजनीतिक पार्टियां हैं। राजनीतिक पार्टी में हमारा जब हम लोकतंत्र में काम करते हैं तो सर्वाधिक जो है विषय इंपॉर्टेंट वो ये है कि जनता जनार्दन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जनता जनार्दन ने इनके द्वारा किए गए काम को 2018 से 23 में जो इन्होंने भ्रष्टाचार के नए आयाम लिखे उसका फैसला सुनाया 2023 के चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर बनाई सर्वाधिक सीट में। आज तक जितने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार सर्वाधिक सीट जीत के 2023 में सरकार बनाई है। हम एक रोड मैप लेके काम कर रहे हैं, हम एक रोड मैप के तहत काम कर रहे हैं। हम लोगों के बीच भी जा रहे हैं और लोगों का काम भी कर रहे हैं। समय समय पर इस प्रकार का त्योहार करके लोगों से और एक डायरेक्ट संवाद, ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है। देशाटन पुराने जमाने में राजा लोग देशाटन करने जाते थे। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, रुपेश जी मेरी बात को खत्म करने दीजिएगा। तो देशाटन करने राजा लोग जाते थे, तो लोगों के बीच अगर पहुंच रहे हैं और एक तिहार के माध्यम से एक व्यवस्था के माध्यम से जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस से वो इससे सीख लेनी चाहिए। और उनके जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं और जो भी जिला पंचायत के और भी तमाम नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी से सीख लेके लोगों के बीच जाना चालू करना चाहिए। चलिए अभिमन्यु जी, आखिरी 30 सेकंड में आपका रिएक्शन, आखिरी 30 सेकंड अभिमन्यु जी, लास्ट 30। हो रहा है नहीं हो रहा है उसका फैसला जनता करेगी। और अभी आप नहीं पीयूष जी बस समय हो रहा है। अभिमन्यु जी आखिरी 30 सेकंड। सीएम मॉनिटरिंग पोर्टल में अभिमन्यु जी बोलिए। अभिमन्यु जी मेरी बात को सुन लीजिए, आपके काम की बात है। पीयूष जी रुकिए ना, पीयूष जी रुकिए, अभिमन्यु जी से पूछते। अभिमन्यु जी बताइए जल्दी, लेकिन 30 सेकंड है हमारे पास। सीधी सीधी बात है, जनता के पैसों से अपनी छवि चमकाने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसों से अपनी छवि चमकाने का काम, गुरुआ बारी, छवि चमकाने का भ्रष्टाचार के चार किनारे, वो योजना थी भ्रष्टाचार करने का योजना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग के पास अभिमन्यु जी, पीयूष मिश्रा जी, हम इस बहस को यहीं विराम देते हैं। जी अभिमन्यु जी, पीयूष मिश्रा जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सुशासन त्योहार पर सियासी तकरार बरकरार है और कांग्रेस के अपने आरोप है, वहीं बीजेपी बता रही है कि वो लगातार जनता के बीच जाकर उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। बहरहाल हमारे विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।